कुछ ऐसे नाम नेहाद लिबरल्स हैं जो आपको कातिल का हमदर्द और कत्ल को जायज़ कहने वाला पेश करने में लगे हुए हैं। अब एक सही बात को गलत अंदाज में पेश करना, ये कहाँ का इंसाफ है? देखो, नूर मुकद्दम से ज़्यादा तो कोई होगा नहीं बेचारा। अब वो कत्ल होने थोड़ी गई थी, या उसको पता थोड़ी था कि उसको वो कत्ल कर देगा दरिंदा। वो तो वहाँ वैसे ही गई थी ना जैसे वो नॉर्मली इसके साथ इसके ताल्लुकात थे, लेकिन फिर उसने उसको कत्ल कर दिया और कत्ल करके उसका सर उतार के फेंक दिया। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों है और ये रवाज क्यों चल रहा है कि बच्चे अपने माँ बाप को बताए बगैर जहाँ मर्जी जाएं और माँ बाप का कोई चेक भी ना हो उनके ऊपर। हमारी अपनी माशरती इक़दार किधर गई, हमारी अपनी रवायात कहाँ गई, हमारा दीन उसका प्रचार कहाँ गया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो पहले मायूब समझी जाती थी, अब ये फैशन बन गई हैं। मैंने ये बात की कि बच्चे और बच्चियाँ दोनों ज़्यादा प्रोटेक्ट होते हैं, ज़्यादा महफूज होते हैं जब वो माँ बाप के साथ और फैमिली के साथ एक अच्छे बाउंड में होते हैं, एक अच्छा उनके साथ उनका एक ताल्लुक़ होता है। तो फैमिली बाउंड्स मजबूत होने चाहिए। मैं बात एक कत्ल की नहीं कर रहा, मैं बात एक खराबी की कर रहा हूँ। नूर मुकद्दम के साथ कौन होगा जिसको हमदर्दी नहीं होगी? सबको हमदर्दी है। और कौन है जिसे इसके ऊपर ये जो जाफर है उसके ऊपर जिसको गुस्सा नहीं होगा? जाकिर जाफर पे सबको गुस्सा है उसके ऊपर, जाहिर जाफर के ऊपर, कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए। जी जी। मैं तो कहता हूँ सुबह का सूरज तुलू हो और इसको सज़ा हो जाए और इसको निशाने इबरत बनाया जाए, और होना भी ऐसा ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने ऐसा किया कि मैं जैसे विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा हूँ। और वो क्यों किया? वो इन्होंने इसलिए किया कि इनको ये लगता है कि ये जो बात कर रहा है उस बात के बाद हमारा शिकार कम हो जाएगा। यानी जो हम शिकार खेलते हैं, बहुत सारे बच्चों को फंसाते हैं हर साल, बहुत सारे लोगों को अपने हल्का अहबाब में लेकर आते हैं, वो कम हो जाएगा। अगर यहाँ ख़ानदानी सिस्टम हुआ, माँ बाप ने पूछना गछना शुरू कर दिया अपने बच्चों से, तो बच्चे जो है वो हमारे काबू नहीं आएंगे, हमारा नशा नहीं बिकेगा, हमारी नाइट पार्टीज़ की रौनकें कम हो जाएंगी। मैं माँ बाप को डरा रहा हूँ कि डर जाओ इस अंजाम से, इस एक वाक़े से डर जाओ और अपने बच्चों को ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम ना बनने दो। अपने बच्चों के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है उनकी तरबियत के अलावा उनके साथ जुड़े रहना। ऐसा नहीं है कि बच्चे पैदा करना, उनको पैसे देना, खिला पिला के बड़ा कर देना या उनको तालीम दे देना, ये कोई जिम्मेदारी आपकी पूरी नहीं होती। आपको हमेशा उनके साथ एक ताल्लुक़ रखना होगा, आपको उनके साथ एक, जैसे हमेशा से होता है, जो हमारी रवायत है। मैं उस पर बात कर रहा था। इनको तकलीफ इसलिए हुई कि इनको इस चीज़ के लिए डॉलर मिलते हैं कि कुछ भी करो, पाकिस्तान में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो मशरकी रवायात से मुताबिकत रखती हो। पाकिस्तान में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो दीन इस्लाम के साथ मुताबिकत रखती हो। लिहाजा वो हमें दीवार से लगाने की उन्होंने कोशिश की। 24 घंटे तक तो मैं देखता रहा। उसके बाद मैंने मशवरा किया अपने दोस्तों से और फिर हमने एक ट्रेंड दिया जिसका नाम था खूनी लिबरल्स बेलगाम। तो वो अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया। ताकत तो सारी अल्लाह ताला के पास है, हमारे पास तो नहीं है। मर्जी भी अल्लाह ताला की चलती है, हमारी नहीं चलती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा किया कि वो यूएई में, सऊदी अरब में और पाकिस्तान में, इन 3 मुल्कों में बैक वक्त वो टॉप ट्रेंड रहा। तो इनको अब कम से कम ये ज़रूर पता चल गया है कि हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि ये किसी एक बंदे पे चढ़ाई करेंगे और वो दब के भाग जाएगा। अब इनको जवाब भी दिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, और बल्कि मैं देख रही थी उसमें ट्रेंड में बहुत से लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग आपकी राय को सेकंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जारी बातें तनकीद कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे भी समझ है, आप क्लियरली ये कहना चाह रहे थे कि वालिदैन अपने बच्चों पर तवज्जो दें, वालिदैन को पता होना चाहिए कि उनके बच्चों की एक्टिविटी क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं। क्या यही वो बात थी जो नाम नेहाद लिबरल्स को बुरी लग गई? और इमरान, वही बात कि मतलब पेरेंट्स को अगर बच्चों का पता होगा, तो आप तो बेसिकली यही चाहते थे ना कि कोई और नूर मुकद्दम ना हो, किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना हो, कोई और ज़ाहिर जाफर ऐसा करने में कामयाब ना हो जाए। मैं यही बात कर रहा था और उनको ये बात पसंद नहीं है। आप सिर्फ 5 साल का रिकॉर्ड पुलिस से कहीं निकाले और बताए कि ज़ाहिर जाफर की पार्टियों में कौन कौन इस्लामाबाद के शुरफा हैं जो जाते रहे हैं, तो आपको बहुत सारे खूनी लिबरल्स मीडिया में बैठे हुए, मीडिया के बाहर बैठे हुए आपको बेशुमार नज़र आ जाएंगे कि कौन कौन इन अय्याशी पार्टियों के अंदर रात को जाता रहा है। सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस से आप पूछें कि ज़ाहिर जाफर के दोस्त कौन कौन हैं, उसकी पार्टियों में कौन कौन जाता रहा है। ये बहुत शुरफा, बहुत सारे आपके तगड़े लोग, बहुत सारे
जो है वो ब्यूरोक्रेट्स, उनके बच्चे और बेशुमार लोग आपके बेनकाब हो जाएंगे। आपके वफाकी वज़रा उनके बच्चे बेनकाब हो जाएंगे और साबिक वफाकी वज़रा भी। ये ऐसा ही है, ये इसी तरह का एक अजीबोगरीब कल्चर पाकिस्तान में लाके फैशन के नाम के ऊपर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये नशा करके गाड़ी नहीं चलती, ज़िंदगी कैसे चलेगी? और ये मादर पिदर आज़ाद हैं, इन्हें कोई पूछ नहीं सकता। इनसे सवाल करो तो ये काटने को दौड़ते हैं। ये लिबरल्स भी नहीं हैं। लिबरल्स जो होते हैं एक्चुअली वो आपको सवाल करने की इजाज़त देते हैं और आर्गूमेंट करने की इजाज़त देते हैं। ये अपने खिलाफ कोई बात ही नहीं सुन सकते। वो रमज़ान एहतराम का बिल आया था, ये उसके भी खिलाफ हो गए थे। ये हर उस चीज़ के खिलाफ हो जाते हैं जो हमें मशरकी रवायात और इस्लाम की तरफ लेकर जाती है। इनको चिढ़ इस्लाम से, इनको चिढ़ हमारी रवायात से, इनको चिढ़ हमारे कल्चर से। ये काठे अंग्रेज जो है ना, ये जो बाहर से आ गए खूनी लिबरल्स, और एक चक्कर लगा के आते हैं तो इनको नशा चढ़ जाता है कि ये वैसे बन जाएंगे। ये हमारी सोसाइटी को कभी भी वैसा नहीं कर पाएंगे और हम इनको करने भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। बल्कि ये आप कहें इनको लंडे के लिबरल्स हैं, ये बिल्कुल लंडे बाजार के लिबरल्स हैं। अच्छा, ये हमारे मुल्क में आपने देखा होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म रह चुकी हैं। नाज़रीन, पिछले साल की बात अगर मैं करूं तो निगार जो पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी। अभी मोहतरमा आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज तैनात किए जाने के इम्कान हैं। ऐसी मिसालें भरी पड़ी हुई हैं इमरान। तो फिर ये जो नाम नेहाद लिबरल्स हैं, ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं इमरान, तो आप ये क्या कहना चाहते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं किसको है? इतनी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स है, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठी हैं खवातीन यहाँ पे। नहीं, औरतों को जो चीजें मिल रही हैं शानदार हैं। चाहिए इससे ज्यादा उनको रोल मिलना चाहिए। आजादी भी औरतें बड़ा अहम काम कर रही हैं, बड़ा शानदार काम कर रही हैं। उनका तो मैं जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही थी। ये तो उसको लेकर उस तरफ जा रहे हैं ना। मैं ना कोई इस तरह का आदमी हूं कि मैं मना करूं कि जनाब औरतों को बंद कर दो, इनका ये कर दो। मैं तो इन चीजों की बात ही नहीं, ये तो ये बात कर रही है, उसका रुख दे रहे हैं। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूं, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में औरतों को एहतराम भी ज्यादा है, औरतों की इज्जत भी ज्यादा है। यहाँ पे उतने रेप नहीं होते जितने अमेरिका में होते हैं, जितने साउथ अफ्रीका में होते हैं, जितने इंडिया में होते हैं, जितने ब्राजील में होते हैं, जितने लैटिन अमेरिका में होते हैं, जितने इवन बरतानिया में होते हैं। औरतों के साथ तशद्दुद और ज्यादतियों के वाकयात उन मुल्कों में पाकिस्तान से कई ज्यादा है। तेजाबगर्दी के वाकयात भी उन मुल्कों में पाकिस्तान से कई ज्यादा है। लेकिन इनको पैसा मिलता है पाकिस्तान को बदनाम करने का, खूनी लिबरल्स को। तो इनको पहले कोई जवाब नहीं देता था, तो मैंने ये सोचा कि मैं जवाब देकर देखूं। अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे हौसला हुआ है। इनको जवाब देंगे, अब हर दफा जवाब देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा इमरान, बेसिकली मैं पूछना यही चाह रही थी कि वुमेन एम्पावरमेंट की लोग बात करते हैं, जो तनकीद करें इस हवाले से, ये कहते हैं किससे वुमेन एम्पावरमेंट? यानी इतनी मैंने एग्जांपल्स दी हैं, आपके सामने एग्जांपल्स हैं कि हमारे यहाँ कहाँ पे खवातीन पीछे हैं। इतनी बड़े बड़े ओहदों पर, इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर खवातीन रही हैं पाकिस्तान में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रह चुकी हैं। निगार जौहर पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी। और ये जो आयशा मलिक साहिबा सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज तैनात किए जाने के इनके इम्कानात हैं। तो फिर ये वुमेन एम्पावरमेंट आखिर कहते हैं किससे और ये क्या चाहते हैं? और ये जो खवातीन की आज़ादी की बात होती है, वो आज़ादी किस हद तक ये चाहते हैं, ये भी समझ नहीं आती। ये पूछना चाह रही थी मैं। नहीं, ये औरत की आज़ादी नहीं चाहते। औरत की आज़ादी तो पाकिस्तान में ज़बरदस्त है। औरत के पास मौके भी पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ पे खवातीन के पास माशाल्लाह मखसूस नशिस्तें भी हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, पढ़ा रही हैं। हमारे अस्पतालों में है, हमारे पास नर्सिंग स्टाफ में है, हमारे पास डॉक्टर्स में है, हमारे पास टीचर्स में है, हमारे पास हर जगह पे खवातीन है और बहुत अच्छा और शानदार काम खवातीन है। अभी वो 5 बहनों की दास्तान आपको नहीं पता, वो सारी CSS कर गई माशाल्लाह। हमारा प्राउड है वो। हमारे पुलिस के अंदर खवातीन है, वो ड्यूटी कर रही हैं। ये तो बड़ा, और फौज के अंदर खवातीन है, तो इससे अच्छी और कौन सी बात है? इनको और ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, और ज्यादा उनको हौसला मिलना चाहिए। और मैं कोई किसी किस्म का ये बात भी नहीं कर रहा कि बेहयाई और ये चीजें, और मैं बात कर रहा हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारें और अपना फैमिली बाउंड जो है उसको मजबूत करें। बहुत प्यारी बात। इस पे उनको आग लगती है। बिल्कुल। बल्कि माँ बाप में कहते हैं बच्चों से दोस्ती करें, बच्चे अपने माँ बाप से कोई बात छुपा ना सके, बच्चे अपने माँ बाप के साथ शेयरिंग ज़्यादा करें, उनको उनकी तमाम एक्टिविटीज़ का पता हो, और ये कोई गलत बात नहीं है। अच्छा फिर क्यों गुस्सा आता है इमरान, आपको क्या लगता है? आखिरी 2 मिनट है मेरे पास, आपका लास्ट कमेंट भी चाहूंगी। अब मुझे देखें ना, मेरी बात सुनिए। ये जाहिर फिर क्या करता था, सबको पता है। ये सर फिरे हैं, नफसियाती हैं, कि ये अक्सर हाई रहता था। ये अक्सर नशा मंगवाना, इसने बहुत ज्यादा बल्क में दोस्तों को बुला लेना,
नाइट में म्यूजिक लगा के पार्टी करना, लड़कों को भी नशा करवा रहा है, लड़कियों को भी नशा करा रहा है। अब वो जो लड़कियां हैं वो अपने घर में क्या बता के आई हैं, या उनको बताने की जरूरत ही नहीं है। वो लड़के जो आए वो अपने घर में क्या बता के आए, या उनको बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी भी अगर घर में ये बता के जाऊँ कि मैं 11 बजे रात को आऊँगा, मेरा प्रोग्राम खत्म होगा 11:30 पहुँच जाऊँगा, मैं अगर नहीं पहुँचता 11:30 तक तो मुझे घर से कॉल आ जाती है कि भैया आपने इतने बजे आना था, आए नहीं अभी तक आप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।